हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना और बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप चाहते हैं जीरो लेवल से और आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाए? तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और फंटास्टिक लेवल का होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आसानी तरीके से इंग्लिश जो है उच्चारण कर पाइएगा, यानी कि पढ़ पाइएगा और साथ ही में सेंटेंसेस बनाकर अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें कर पाइएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जितने भी वर्ड्स बताएंगे, यानी कि 50 से भी ज़्यादा वर्ड्स होने वाले हैं, सभी का रूल यानी कि पढ़ने का बोलने का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है वो बता देंगे। तो आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख जाएंगे। और अगर आपको रोज़ रोज़ जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा शुरू से लास्ट तक देख करके वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसी तरीके से रोज़ रोज़ अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो 30 दिनों के अंदर ही आपको जो है रिजल्ट देखना जो शुरू हो जाएगा कि कैसे जो है आपका प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को सीखते हैं और इसमें जितने भी रूल हम बताएंगे आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी पढ़ने और बोलने के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो वर्ड हमारा है DAY, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। ओके, तो लिखा हुआ है यहाँ पर DAY, तो डी का उच्चारण ड करना है और AY जब भी लास्ट में किसी वर्ड के रहे तो क्या करना है, उसका उच्चारण एक ले तो हो गया डे। उसी प्रकार से आप देखिए इसका मतलब पहले समझिए। डे मतलब क्या होता है, दिन। डे मतलब क्या होता है, दिन होता है, ये ध्यान रखना। डे मतलब दिन। ओके, टुडे इज मंडे यानी कि आज सोमवार है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, MAY। ठीक है, तो एम का तो उच्चारण हम कर देंगे म, है ना, क्या करेंगे म, और AY है तो उसका उच्चारण क्या कर देंगे एक ले तो हो गया मे। मे मतलब क्या होता है, सकना। अब इसका जो प्रयोग है हम कुछ संभावना के लिए करते हैं या आज्ञा लेने के लिए, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। ठीक है, तो ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। LAY है तो एल का उच्चारण करेंगे ल, AY का जो उच्चारण है हम करेंगे एक ले तो हो गया ले। ले मतलब क्या होता है, लेटना। क्या होता है ले मतलब लेटना, जमीन पर लेटना या कहीं पर भी लेटने को बोलते हैं लेट। ठीक है, यानी कि नीचे लेटो, ले डाउन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, SAY है तो इसका जो स होता है AY का उच्चारण हम करते हैं एक ले, तो क्या हो जाएगा से का मतलब क्या हो जाएगा, कहना। ठीक है, कुछ कहो तो बोलेंगे से समथिंग, मुझसे कुछ कहो, से समथिंग टू मी, ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। PAY है, पी का वचन प, AY का वचन करेंगे एक ले तो हो गया पे। और पे मतलब क्या होता है, चुकाना बोल सकते हैं या भुगतान करना। ठीक है, तो पे मी यानी कि मुझे भुगतान करो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या पे टू मी यानी कि उसको भुगतान करो। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब है दूसरा रूल, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है TELL। ओके, तो टी का वचन ट, ई का वचन एक ले, डबल एल का ल तो हो गया टेल। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा SELL है तो एस का उच्चारण हम कर देंगे स और ई का एक ले, डबल एल का ला तो हो गया सेल। और HELL है तो इसका उच्चारण ह, ई का एक ले कर देंगे, डबल एल का ला तो हो गया हेल। ओके, अब WELL है तो डब्ल्यू का उच्चारण व करेंगे, ई का एक ले, डबल एल का ल तो हो गया वेल। ओके, अब CELL है ना तो सी जब भी रहता है उसका उच्चारण स करना, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो सी का तो उच्चारण हो गया स, ई का एक ले हो जाएगा, डबल एल का ल तो हो गया सेल। यानी कि इन सभी में क्या हो गया, ई का उच्चारण एक ले हुआ। ओके, तो सेल टेल मतलब क्या होता है, बताना। ठीक है, टेल मी वन थिंग यानी कि मुझे एक बात बताओ, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। सेल मतलब क्या होता है, बेचना, कुछ भी बेचने को बोलते हैं। सेल द वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां बेचो। ठीक है, हेल मतलब क्या होता है, नरक। ठीक है, गो टू हेल यानी कि नरक में जाओ। ठीक है, किसी को बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। ठीक है, WELL मतलब होता है अच्छा या कुआं भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुआं। ठीक है, जहाँ से हम लोग पानी निकालते हैं। सेल मतलब क्या होता है जी, सेल मतलब होता है कोशिका। क्या होता है, कोशिका होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा BAN, तो जब भी 3 लेटर वर्ड है बीच में ए रहे तो उसका उच्चारण क्या करना है, एक ले, सॉरी आय करना है। बी का वचन ब, ए का वचन आय, एन से न तो हो गया बैन। उसी तरह सी का वचन कर देंगे क, ए का वचन आय कर देंगे, एन से न तो हो गया कैन, क्योंकि बीच में ए है। RAN है तो इसे हम पढ़ेंगे रैन, क्या पढ़ेंगे फिर से, रैन। और FAN है तो का वचन फ, ए का वचन आय कर देंगे, एन से न तो हो गया फैन। PAN है तो पी का वचन प करेंगे, ए का वचन कर देंगे आय, एन से न तो हो गया पैन। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए। बैन मतलब क्या होता है, मनाही। बैन मतलब क्या होता है, मनाही होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा, कैन। कैन का मतलब होता है सकना, जैसे मैं कुछ कर सकते हो, आई कैन रन, आई कैन प्ले, इस तरीके से। ठीक है,
रैन मतलब भागा, या बोल सकते हैं दौड़ा। ही रैन यानी कि वो उसने भागा, ऐसे बोल सकते हैं वह भागा। फैन मतलब क्या होता है, पंखा होता है। क्या होता है, पंखा। आई हैव टू फैंस यानी कि हमारे पास, सॉरी मेरे पास 2 पंखे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। पेन मतलब क्या होता है, कढ़ाई। पैन मतलब क्या होता है, कढ़ाई जिसमें हम लोग कुछ तलते भूजते नहीं, उसी को पैन बोला जाता है। ठीक है, तो आई हैव नो पैंस यानी कि मेरे पास कढ़ाई नहीं है। तो ऐसा भी आप सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। ओके, और डाउट हो रहा है तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। REST है तो इसे हम पढ़ते हैं रेस्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, रेस्ट। ठीक है, रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम करना। ठीक है, आराम करना। ठीक है, तो रेस्ट यानी कि यहाँ आराम करो। तो इस तरीके से किसी को बोलना चाहते बोल सकते हैं। उसी तरीके से EST जहाँ जहाँ भी है उसका चयन एस्ट हो जाएगा। तो हो गया CS से तो EST का क्या हो जाएगा, एस्ट तो हो जाएगा चेस्ट। ओके, उस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर नेस्ट। ठीक है, EST का एस्ट हो जाएगा। TEST है तो इसे हम पढ़ेंगे टेस्ट। ओके, BEST है तो इसे हम पढ़ेंगे बेस्ट, क्योंकि EST है तो उसका चयन एस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चेस्ट मतलब क्या होता है, छाती होता है, याद रखना है। चेस्ट मतलब छाती। ओके, और NEST है, नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला होता है। क्या होता है, नेस्ट मतलब घोंसला जिसमें पक्षियाँ रहती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या होता है, जांच भी होता है, स्वाद भी होता है। ठीक है, याद रखना है। स्वाद मतलब, टेस्ट मतलब स्वाद भी चखना होता है, चखना। बेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा को हम लोग बोलते हैं बेस्ट, सबसे अच्छा बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो SICK है तो इसका जो आई का हर से CK का क करना है। जब भी CK साथ में रहेगा उसका क ही करना है। ठीक है, CK मतलब क्या होता है, बीमार। सिक मतलब बीमार होता है, ध्यान रखना। सिक मतलब बीमार। ठीक है, तो सेंटेंस बनाना होगा तो बना सकते हैं ही इज सिक यानी कि वो बीमार है, ऐसे बोल सकते हैं। किल मतलब क्या होता है, इसे हम पढ़ते हैं किल। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी वर्ड हम बता रहे हैं सभी में आई का चयन हर से हो रहा है, इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं दिस, और इसे हम लोग पढ़ते हैं फिश। ठीक है, इसे पढ़ते हैं विश, और इसे पढ़ते हैं हम लोग इन। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए। किल मतलब क्या होता है, मारना। किल मतलब मारना। डोंट किल हिम यानी कि उसे मत मारो। दिस मतलब क्या होता है, यह। ठीक है, दिस इज योर होम यानी कि तुम्हारा घर है। FISH फिश मतलब क्या होता है, मछली होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, और विश मतलब क्या होता है, विश मतलब इच्छा होता है या शुभकामनाएं देना भी होता है। इनका मतलब होता है मे। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो STILL है तो इसमें पढ़ेंगे स्टिल, पढ़ेंगे स्टिल। ठीक है, उसी तरह से हम पढ़ते हैं किक। ओके, और इसे पढ़ेंगे पिक। इसे हम लोग पढ़ेंगे विंग, और इसे पढ़ते हैं हम लोग फिस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है आई का जो उच्चारण है यहाँ पर क्या हो रहा है, हर्षी हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे स्टिल। ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा समझिएगा ध्यान से। स्टिल मतलब होता है अभी तक, ऐसे बोल सकते हैं अभी तक। किक मतलब क्या होता है, पैर से मारना किसी को। ठीक है, पैर से मारना को बोलते हैं किक। किक द बॉल यानी कि गेंद को पैर से मारो। ठीक है, पिक मतलब क्या होता है, उठाना। किसी चीज़ को उठाने को हम बोलते हैं पिक। ठीक है, विंग मतलब क्या होता है, पंख होता है, या हम लोग बोलते हैं डैना। क्या बोलते हैं, डैना। ओके, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी। क्या होता है, फिस्ट मतलब मुट्ठी होता है, हाथ का मुट्ठी को बोलते हैं फिस्ट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, LIVE है, इसे हम पढ़ते हैं लिव। ठीक है, तो लिव मतलब क्या होता है, रहना। लिव मतलब क्या होता है, रहना होता है, ये ध्यान रखना। लिव मतलब रहना। उसी तरीके से इसे यहाँ पर हो जाएगा गिव, आई क्वेश्चन यहाँ पर हर से हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा लिस्ट, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा स्टिक। ठीक है, इसी तरह से क्लिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लिप। ओके, अब इन सभी का मतलब ही समझिए क्या हो जाएगा। तो गिव मतलब होता है देना, गिव मतलब देना किसी को कुछ। ठीक है, लिस्ट मतलब क्या होता है, तो लिस्ट मतलब होता है सूची, किसी चीज़ के सूची को हम बोलते हैं लिस्ट। ठीक है, स्टिक मतलब क्या होता है, छड़ी होता है। स्टिक मतलब छड़ी मारने वाला। और क्लिप मतलब क्या होता है, चाँप होता है। क्या होता है, क्लिप मतलब चाँप। ओके, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है HIGS, तो इसे पढ़ते हैं हाई। ठीक है, यहाँ पर GS साइलेंट होता है। हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा। हाई मतलब ऊंचा, किसी ऊंची चीज़ को बोलते हैं हाइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या समझिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर SIGHT, तो इसे हम पढ़ते हैं साइट। यहाँ पर भी GS साइलेंट होता है। साइट मतलब क्या होता है, तो साइट का मतलब होता है नज़ारा। क्या होता है, नज़ारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, RIGHT, तो इसे हम पढ़ते हैं राइट। ओके, उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे हाई। यहाँ पर भी GS साइलेंट होगा। यहाँ पर भी नाइट है तो यहाँ पर भी GS साइलेंट होगा। ठीक है, तो देखिए राइट मतलब क्या होता है, सही होता है, ये ध्यान रखना है। राइट मतलब सही। हाई मतलब क्या होता है,
तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं वाह वाह या शाबाश भी बोलते हैं, वाह वाह। अगर आपको वाह वाह बोला तो बोल सकते हैं हाय। नाइट मतलब क्या होता है, रात होता है। क्या होता है नाइट मतलब रात, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इट इज़ डार्क नाइट यानी कि अंधेरी रात है, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, दो ही है, ठीक है, दो ही पैराग्राफ है, DARK, इसे पढ़ते हैं डार्क, ठीक है। उसी तरीके से सभी में आर्क आर्क हो जाएगा, तो इसे पढ़ते हैं मार्क, ओके। और इसे पढ़ेंगे हम लोग फार्म, ओके। इसे पढ़ते हैं हार्म, ओके। और इसे पढ़ेंगे हम लोग पार्ट, है ना। तो इन सभी का मतलब क्या होता है, डार्क मतलब होता है अंधेरा, डार्क मतलब अंधेरा होता है, ये ध्यान रखना। इट इज़ डार्क यानी कि अंधेरा हो चुका है, ऐसे बोल सकते, इट हैज़ डार्क। मार्क मतलब क्या होता है, चिन्ह, क्या होता है मार्क मतलब चिन्ह होता है, या बोल सकते हैं निशान, ठीक है। फार्म मतलब क्या होता है, खेत होता है, फार्म मतलब खेत, ठीक है। हार्म मतलब क्या होता है, हानिकारक बोल सकते हैं, हानिकारक, या ठीक है। पार्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का भाग, पार्ट बोलते हैं, पार्ट मतलब भाग, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वाई, इसमें करते हैं वाई, ठीक है। वाई मतलब क्या होता है, क्यों, वाई मतलब क्यों। जैसे हम बोलेंगे तुम क्यों लिख रहे हो, वाई आर यू राइटिंग, हो सकते हैं तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग। HO है ना, WHO, तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग हु, ओके। तो हु का मतलब क्या होता है, कौन। अब किसी को पूछना चाहेंगे कि आप कौन हो, तो बोलेंगे हु आर यू, ठीक है। हु इज़ योर फादर, यानी कि आपके पिताजी कौन है, ठीक है। HOW है, इसे हम पढ़ते हैं हाउ। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। किसी से हाल चाल पूछना हो तो बोल सकते हैं हाउ आर यू फ्रेंड, यानी कि तुम कैसे हो दोस्त। हाउ इज़ योर फादर, यानी कि तुमके पिताजी कैसे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। WHEN है, इसे पढ़ते हैं व्हेन, ठीक है। तो व्हेन मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है। किसी को बोलना चाहेंगे तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। तुम कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड, इस तरह से बोल सकते हैं। व्हेन डू यू टीच, यानी तुम कब पढ़ाते हो। इसे पढ़ते हैं व्हाट, क्या पढ़ते हैं व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। किसी से पूछना है आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, तो बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं इजीली अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बातें करने के लिए, ठीक है। फिर भी वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो आप इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।